ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने पिछली बार बताया था कि कौन एक्चुअल ब्रजवासी है ना, और रगात्मिका भक्त। और हमने जो भक्ति का सीढ़ी करा था कि वैदेही भक्ति से हम ऊपर उठे थे रागनुगा भक्ति, रागनुगा से रगात्मिका भक्ति के ऊपर फिर हम प्रेम स्तर पे हम ऐसा ऐसा हमने सीढ़ी उठे थे। अब हम आगे बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की रागनुगा सेवा में अंतरंग भक्तों के सेवक, मित्र, माता पिता तथा प्रियसी अनेक वर्ग है। रागनुगा भक्ति किसी एक ब्रजवासी के अनुगत्य में की जाती है। हमें क्या है, रागनुगा भक्ति किसी ब्रजवासी के अनुगत्य में की जाती है। और इतने भाव स्तर हैं, जैसे कि आप भगवान के दास बन सकते हैं, सेवक भाव में भगवान को भज सकते हैं। ठीक है, आप में साख्य रस प्रधानता हो सकती है, भगवान के मित्र बन सकते हैं। तो जब आपके अंदर मित्र भाव ज्यादा होगा, तो जो बलराम जी के 12 गोप है उनके अंडर आप जो है 12 गोप कुमार जो है बलराम जी के टीम में, तो उनके अंडर आपकी भक्ति बढ़ सकती है। देन वी हैव माता पिता, देन दैट इज वात्सल्य भाव प्रमुख भक्ति। तो वात्सल्य भाव में अंडर यशोदा मैया, नंद बाबा, यशोदा मैया को असिस्ट बहुत सारे लोग करते हैं वैसा। ठीक है, और फिर या तो फिर प्रियसी के अनेक वर्ग हैं। प्रियसी अगेन इन द माधुर्य रस, then that is again the manjaris and the gopis and everyone. रागनुगा भक्ति किसी एक ब्रजवासी के अनुगत्य में की जाती है। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान कहते हैं कि मत पर शब्द उन्हीं का वाचक है जो केवल मेरे अनुरूप में पूर्ण संतुष्ट हैं। वे मुझे ही अपनी आत्मा, मित्र, पुत्र, स्वामी, सहृद, भगवान और इष्ट मानते हैं। हे जनानी, कला चक्र में ऐसे भक्तों का ग्रस नहीं हो सकता। कला चक्र में ऐसे भक्त जो है, जो भगवत गीता में भी लिखा है, भगवान क्या कहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए केवल मैं हूँ और मेरे लिए केवल वो है ना। जैसे आप देखते हैं एक छोटा बच्चा है, जब उसको कोई चोट लगती है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके मुख से क्या निकलता है, मम्मी मामी, ऐसा ही निकलता है ना। तो क्यों निकलता है उसके मुंह से? क्योंकि उसको उस पूरे संसार में सिर्फ एक अपनी मॉम ऐसी लगती है, अपनी एक माँ ऐसी लगती है कि जिसपे वो टोटली निर्भर और सरेंडर हो सकता है ना। और आ, बाकी सारे जो भक्त हैं और उसको और कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। सेम वे कृष्ण कहते हैं, ऐसा भक्त जो खुश है तो भी वो मेरा नाम गाता है, जब वो दुखी है तब भी वो मेरे पास आता है, जब वो नॉर्मल लाइफ भी जी रहा है तब भी वो मुझे याद करता है। आई बिकम द फैमिली मेंबर फॉर हिम, आई बिकम द ओनली सोर्स फॉर हिम। तो ऐसे भक्त के लिए जैसे उसके लिए सिर्फ मैं हूं, उसी प्रकार मेरे लिए वही भक्त है। यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं, और ऐसे भक्त का कभी भी काल चक्र में उसका डाउनफॉल नहीं होता। कभी भी वो 84 लाख योनियों में घूमेगा नहीं, कभी भी वो 84 लाख योनियों में द बिगेस्ट डेंजर ह्यूमन बर्थ के बाद क्या है कि हमें फिर से 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। द बिगेस्ट डेंजर इज कि हम फिर से जो है लोअर प्लानिटरी सिस्टम या लोअर योनियों में ना जाएं। अदरवाइज क्योंकि द कॉन्शियसनेस हमारी होगी नहीं, क्योंकि इट इज ओनली इन द ह्यूमन बर्थ दैट वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्शियसनेस जिसमें हम ठाकुर जी को पा सकें।
सो ये लिखा हुआ है। सो इसीलिए भगवान बहुत संतुष्टि से बोलते हैं, बहुत भक्त को निश्चिंत करके कहते हैं, है ना। कई बार क्या होता है जब हम भक्ति में आते हैं, किसके पूजा करें, नवग्रह पे करें, कौन सी धार्मिक जगह जाए, सारी प्लेसेस रिलीजियस है ना, तो तब लेकिन जब हम चुन लेते हैं कि सिर्फ कृष्ण ही हमारे पालनहार है, ओनली कृष्ण, नो अदर पर्सन देन कृष्ण, देन फिर जब हम उन पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं तो फिर हमारा जो है क्षय नहीं हो सकता, तब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री भक्ति रसामृत भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण को पति पुत्र सहित सखा रूप में चिंतन करने वाले भक्तों की वंदना की है। दो जो रागनुगा भक्ति के सिद्धांतों का किसी व्रजवासी के अनुगत्य में पालन करते हैं, वे उस भाव में श्री कृष्ण प्रेम की परम संसिद्धि निसंदेह प्राप्त करते हैं। कृष्ण प्रेम का बीज दो लक्षणों के रूप में बढ़ सकता है, रति मतलब राग, तथा भाव। कृष्ण प्रेम में पूर्व ही स्थिति, पूर्व पूर्व की स्थिति, रति एवं भाव में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण भक्त परावश हो जाते हैं। ये दोनों प्रेम की किसी भी लक्षण में पूर्व प्रकाशित रहते हैं। इस विषय का संगोपांग वर्णन श्रीमद् महाप्रभु ने श्री सनातन को सुनाया। श्री महाप्रभु ने बताया कि रागनुगा भक्ति का अंत ना होने के कारण वे केवल संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद श्रीमद् महाप्रभु ने भक्त के उस परम लक्ष्य का वर्णन किया जो संसिद्धि की अभिलाषा के लिए है। श्री कृष्ण में रति की प्रगाढ़ता होने पर कृष्ण प्रेम होता है। उस प्रेम को भक्ति रस का स्थायी भाव कहते हैं। इस संदर्भ में कविराज गोस्वामी ने परम उज्जवल प्रेम तत्व की शिक्षा प्रदान करी, श्री महाप्रभु की वंदना की है। चैतन्य चरितामृत के मध्य भाग में, हे भगवान गौर हरि, आपके अतिरिक्त और किसमें इस शुद्ध प्रेम को वितरण किया है, वे सर्वाधिक वंदनीय भगवत अवतार है। आपके इस गौर कृष्ण रूप में मैं सादर वंदना करता हूँ। सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि एक तो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, रूप गोस्वामी उन सारे भक्तों की वंदना कर रहे हैं कि जो इस भाव को अचीव कर रहे हैं और इस भाव को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा हमारे लिए ब्रजवासी कौन है, हमारे गुरु महाराज, हमारे वर्तमान आचार्य, हमारी गुरु परंपरा, है ना। और ये गोइंग टू चैतन्य महाप्रभु, तो ये पूरे आचार्य गण जो है ये हमारे लिए ब्रजवासी है। और एक्चुअली हम भी इन ब्रजवासियों के अनुगत्य में रागनुगा भक्ति का कर रहे हैं, है ना। हम भक्ति रसामृत सिंधु में क्या लिखा हुआ है कि आप कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले सबसे व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप इस भक्ति पथ में बढ़ रहे हैं। व्हाट आर द 3 वेरी बेसिक एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिसको आप सरपास कर ही नहीं सकते। पहला पॉइंट है फाइंडिंग द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड गुरु, एक ऐसे शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करना कि जिसके अनुगत्य में रह के आप भक्ति कर सके, पहला। दूसरा ये है कि उन उन गुरु महाराज से दीक्षा लेना। हमने तो उनकी शरण ले ली, लेकिन क्या उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। वी नो प्राइम मिनिस्टर मोदी, 10 प्राइम मिनिस्टर मोदी नो अस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको एक बोनाफाइड गुरु देखना है, ढूंढना है, देन उसके उपरांत आपने उनसे दीक्षा लेनी है, आपने एक संबंध स्थापित करना है। और तीसरा क्या है, उन गुरु के इंस्ट्रक्शंस को, जो भी वो बता रहे हैं, वो आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाना चाहिए। वो आपके लाइफ एंड सोल हो जाना चाहिए, आपके सोल का द ओनली थिंग आपको वो फुलफिल करना है। ठीक है। लाइक शिला प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से इंस्ट्रक्शन मिला था जब वो अपने 20s में थे, लेट 20s में थे। And Prabhupada, Srila Prabhupada fulfilled that instruction at the ripe age of 70. तो इंस्ट्रक्शन कैन बी डिलेड, और पूरा लाइफ उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को प्रिपरेशन किया, किताबें छापी, प्रचार किया और ज्ञान प्राप्त किया, हर प्रकार से भगवत भक्ति करी। गृहस्थ रहते हुए भी उन्होंने गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए भी भक्ति करी, वानप्रस्थ लिया और उसके उपरांत संन्यास लिया। सो दैट शिला प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, वो हमें फॉलो करने हैं। जो बोनाफाइड गुरु होना चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए और उनके अनुगत्य में, उनके गाइडेंस में हमें क्या करना है, हमें भक्ति पालन करती है। सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसको आप सरपास करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते।
आप बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको ये तीन कार्य तो करने ही करने हैं, है ना। आपको, अरे माता जी नाम जप तो हम कर रहे हैं, हम चार नियमों का पालन भी कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं नहीं, जब तक ये चीजें पालन नहीं होंगी तो आप आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है। और उसके उपरांत चैतन्य उसके पर रूप गोस्वामी इन लोगों की वंदना कर रहे हैं और दूसरा बता रहे हैं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए जो दो चीजें हैं कैसे आएंगी। पहला, आपको भगवान के प्रति रति होनी चाहिए, राग होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए। ये मेरे कृष्ण है, ये मेरे विग्रह है, अरे ये सुबह हो गई, जल्दी जल्दी इनको भोग लगाओ, इनको भूख लगी होगी, जल्दी उनको उठाओ। सो दैट इज द अटैचमेंट। आपके घर में कुछ भी अच्छा हो रहा है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए भगवान कहाँ बैठेंगे, भगवान का आसन कहाँ लगेगा। आप कोई पार्टी में कर रहे हो तो भगवान का आसन कहाँ होगा, किधर भगवान आएंगे, भगवान का भोग कैसे होगा, भगवान के पहले वस्त्र, कोई शादी है तो पहले भगवान के कैसे वस्त्र आएंगे, सबसे पहले उनका जाना चाहिए। तो सबसे, आप कहीं ट्रिप प्लान करो, भगवान का कैसे करेंगे, लेके जाना है नहीं लेके जाना है, किसके घर देना। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रति, रति में तो आप भगवान को कहीं किसी को दे ही नहीं सकते। सो देयर वॉज दिस वन माता जी, जो प्रभुपाद की डिसाइपल थी, एंड शी वॉज इन द फॉरेन बॉडी। और वो माता जी ने विवाह नहीं किया, क्यों? उनके पास गौर निताई आ गए। एंड उन्होंने अपने घर से निकलना छोड़ दिया, सिर्फ टेम्पल जाना, टेम्पल से घर आना। उनका द होल जीवन जो था, होल थिंग वाज अराउंड इज गौर निताई। गौर निताई के प्रसादम, गौर निताई को उठाना, गौर निताई को, मतलब वात्सल्य भाव में उन्होंने गौर निताई को सर्व किया। और कभी भी वो, उन्होंने कोई पार्टीज में जाना छोड़ दिया, उन्होंने विवाह नहीं किया कि मैं विवाह कर लूंगी तो उसके उपरांत मेरे बच्चे हो गए तो इनका प्यार बट जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती। उसी घर में रहना, उनका कोई फॉरेन में इनकम होगा, वो सोर्स आता रहा, उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया। पूरा टाइम चैतन्य चरितामृत उनको पढ़ के सुनाना, पूरा टाइम उनका लाड उठाना, नए वस्त्र उनके लिए सिलना, उनके लिए चीजें कुक करना, पूरा टाइम उनको श्रीमद् भाग, मतलब द एंटायर लाइफ शी वाज स्पेंडिंग विथ हर गॉड। तो एक बार क्या हुआ, वो मुंबई में थी, तो एक वरिष्ठ भक्त थे जो वहाँ के फेमस भक्त थे, उन्होंने उन माता जी को इनवाइट किया, कार्ड दिया कि मेरी ना डॉटर का शादी है, माता जी प्लीज आप आइएगा और आप अपने गौरनी ताई को भी लाइएगा और उनको ब्लेस, हमारे को ब्लेस कीजिएगा, द न्यू कपल को। तो माता जी ने क्या कहा, देखिए मैं तो किसी शादी में नहीं जाती, आई डोंट अटेंड, पर आपने गौरनी ताई के लिए भी न्योता भेजा है तो डेफिनेटली मैं इनको अच्छे नए वस्त्र पहना दूंगी और ये आपके आएंगे शादी में एंड दे विल ब्लेस योर दिस ग्रूम एंड द गर्ल। उन्होंने कहा ठीक है, आप कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब कौन लेता है ये सीरियसली ना ये बातें। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा माता जी ने कहा आई डोंट मेरे पास सेवा है और मैं सेवा छोड़ के नहीं जा सकती। इनफैक्ट सोचो, आइंद्रा प्रभु की कीर्तन की सेवा थी तो आइंद्रा प्रभु भी कैसे रह रहे थे, क्षेत्र सन्यासी की तरह। उनको लोग कहते थे जगन्नाथपुरी चलो, नो नो नो, श्याम सुंदर है, आई डोंट वांट टू गो टू जगन्नाथपुरी। आप मायापुर जाओ, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मायापुर एंड वृंदावन। Only time when Indra Prabhu left the courtyard of Krishna Balaram temple was during the installation of, जब जो पंच तत्व के बड़े बड़े डीटीज हैं 7 फीट के, वो जब इंस्टॉल हुए थे तब इंदिरा प्रभु उधर गए थे इन 2000। टिल द टाइम, टिल 2010, टिल ही वाज इन द प्राकट्य बॉडी इन ऑन द अर्थ, तब तक वो अपनी सेवा छोड़ के नहीं गए। रात की भी सेवा, कीर्तन का सेवा, बीच बीच में कभी कभार जैसे बहुलाष्टमी वाले दिन वो राधा कुंड चले जाते थे, गोवर्धन परिक्रमा पे चले गए एक दिन, बट देन होल टाइम ही वॉज देयर इन द टेम्पल। इनिशियली जब उन्होंने 24 आवर्स कीर्तन भी स्टार्ट किया था, सो लोग उनके, उस समय तो लोग नहीं थे, ही वॉज अलोन, पैरों में वो पहनते थे। हाँ, और उस समय कोई इतना कूलर या कुछ नहीं था, एंड वृंदावन वॉज वेरी हॉट इन समर्स, इतना ज्यादा फॉरेन बॉडी के लोगों को नहीं था। इवन जब वो टॉयलेट भी जाना होता था, क्योंकि वो ही कर रहे थे, रातों को जाग के भी वो कर रहे थे, दिन में भी वो कर रहे थे, है ना। सो अभी उनका क्या हो रहा था कि टॉयलेट भी जाना होता तो वो गार्ड को बुलाते थे, वहां बोलते थे हरि नाम बोलते रहे, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट्स का टॉयलेट ब्रेक लेके।
he was chanting his 16 rounds, but he Indra Prabhu was chanting his 16 rounds, but उनका rounds का खत्म नहीं था. He was chanting 128 rounds. Can you believe that? He had so much taste. जब वो अपना बॉडी छोड़ रहे, मतलब जब उनका लास्ट, जब उनका बॉडी छोड़ रहे थे, तो he was chanting around 128 rounds पूरा दिन में, विद द कीर्तन सेवा, विद द कीर्तन स्लॉट, विद द स्लॉट जहां पे वो राधा श्याम सुंदर को ड्रेस भी कर रहे थे, है ना. तो अभी जब वो शुरू में तो थे, उनको एक जगह बैठे रहने की वजह से पाइल्स हो गए. उनको एक जगह बैठे रहने की वजह से पीठ में इतने प्रिकली हीट हो गई, इतने घाव हो गए. वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे इलाज कराने के लिए कि नहीं मेरा 24 आवर्स का कीर्तन सेवा छूट जाएगी. इतनी प्रगाढ़ता थी सेवा में. हम क्या करते हैं, हम सेवा छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, हम इधर उधर हो जाते हैं. अरे मजा नहीं आ रहा, अभी वो कर लेते हैं, वो कर नहीं. ये रति है, ये अटैचमेंट है. कमिंग टू दैट माता जी, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, तो उन माता जी ने ऐसा बोला, मैं नहीं जाती बट माई गौरनिता विल कम. वो चले गए. अभी उस दिन शादी हो गई, और उस दिन माता जी ने अपने गौरनिताई को बहुत सुंदर सा, जैसे अब पार्टी वेयर ड्रेस था ना उनका, वैसा उनको ड्रेस किया, और भोग वोग लगाया, कार्ड सामने रख दिया, और जो मिठाई का डिब्बा आया था वो रख दिया कि देखो आज ये वहां पे शादी है, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे बिहाफ पे तुम दोनों चले जाओ वहां पे, वो जो न्यूली वेड कपल है उनको ब्लेस कर देना. उन्होंने कहा ठीक है. ऐसा करके माता जी ने उनको फिर शयन कराया और खुद भी सो गई. यू वोंट बिलीव कि वो जो कपल था, उसको जिनका शादी हुआ, उनको रात को एक ही ड्रीम आया. सुबह उठ के उन्होंने दोनों ने शेयर किया, द बॉय ऑल्सो गॉट द सेम ड्रीम, द गर्ल ऑल्सो गॉट द सेम ड्रीम. दोनों के उसमें वो निताई, जो गौर निताई आए, और उन गौर निताई ने उनको ब्लेस किया कि देखिए वैसे तो हम कहीं शादी में नहीं जाते, वी आर सन्यासीज, बट आवर मदर टोल्ड अस टू कम, देयरफॉर हम आ रहे हैं, और उन्होंने कहा आपको ब्लेस करना, सो वी आर हेयर टू गिव आवर ब्लेसिंग्स टू यू, कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहे. दे इवन डिस्क्राइब द क्लोथ्स, कि कैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, और दोनों के ड्रीम में सेम क्लोथ्स थे, है ना. एंड देन माता जी ने उनको अगले अगले दिन वो लोग आए, माता जी से मिले, उन्होंने ऐसा बोला, एंड दे वर सरप्राइज टू सी कि कल की ड्रेस वही थी जो उनके ड्रीम में आई थी. वही गौर निताई ने वही वाले ड्रेस पहने हुए थे जिसमें माता जी ने ड्रेस किया. सो दैट इज द रति. व्हेन दैट रति डेवलप्स ना, यू परचेज कृष्णा. कृष्णा टेक्स यू सीरियसली. आप आज यहाँ बैठ के भगवान से बात कर रहे हो. कई लोग कहते हैं अब जब हम तो भगवान से बहुत बात करते हैं, हम तो भगवान से बहुत बात करते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना. वो माला नहीं कर रहे, बट दे आर सेइंग हम किसी दुख में होते हैं, हम तो भगवान के. सो देयर इज वन पेशेंट ऑफ माइंड, वो यही कहती है, व्हेन आई एम वेरी सैड आई गो इन फ्रंट ऑफ द डीटी एंड आई स्टार्ट क्राइंग. पापा वी हैव टू बिल्ड अ रिलेशन ना. अभी मैं किसी भी व्यक्ति को जानती नहीं हूँ, और कोई व्यक्ति मेरे क्लिनिक में आके रोना शुरू कर दे, व्हाट विल आई डू? आई विल कॉल पुलिस, आई विल कॉल, प्लीज गो आउटसाइड, व्हाई आर यू क्राइंग, है ना. आप मेरे क्लिनिक में ऐसे नहीं आ सकते, कर नहीं सकते. बट अगर मेरा कोई पेशेंट ट्राई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अपना क्लिनिक का चैम्बर का मेन डोर बंद कर दूंगी दूसरे पेशेंट्स को, ताकि ही डजंट फील एम्बैरेस. उसको पानी दूंगी, उसको टिश्यूज दूंगी, और उसको कंसोल करूंगी, नहीं सब ठीक. सो दैट इज बिकॉज वो मेरे से रिलेशन बिल्ट हो गया, मैं उसको जानती हूँ. जब मैं उस व्यक्ति को ही नहीं जानती, तो मैं क्या करूंगी, रोते रहो. So we have to build that kind of a rati when Krishna gets purchased. और ये रति क्या है? दिस इज रागानुगा भक्ति अंडर अ रगात्मिका भक्ता. गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज, एक होता है ये आपका अटैचमेंट के स्तर पे, दूसरे ये भक्ति कैसे परफॉर्म कर सकते हो, भाव के स्तर पे, है ना. यहाँ पे क्या लिखा है, तथा भाव कृष्ण प्रेम में पूर्व स्थित हो जाते हो, और आपका स्थाई भाव आ जाता है. स्थाई भाव कैसा आ जाता है, भाव के स्तर पे कैसे आओगे, ये आपको पता चल जाएगा. लाइक यू नो, आपको एक ही करेक्टर, आपको भागवतम का एक ही पार्ट बार बार पढ़ना शुरू अच्छा लगेगा. लाइक चैतन्य महाप्रभु जब अपने एसोटोरिक ग्रुप में थे, मतलब अपने बहुत क्लोज, इन वेरी क्लोज अलाइज के साथ थे, राय रामानंद और आपके स्वरूप दामोदर. जब भी वो इनके साथ थे, तो वो क्या डिस्कस कर रहे थे,
वो रास अध्यायी डिस्कस करते थे, है ना, वो जयदेव गोस्वामी के वर्क्स को, है ना, चंडीदास के वर्क्स को डिस्कस करते थे, वेरी एसोटोरिक, है ना। तो उनका भाव क्या था, माधुर्य भाव में ही थे, राधा रानी वाला भाव था। सो हम भी जब भाव स्तर पे आएंगे तो हमारा एक स्थायी भाव हो जाएगा, हमें वही लीलाएं पढ़ना अच्छा लगना शुरू ऑटोमेटिकली, लाइक वी विल बी रीडिंग द होल भागवतम, है ना, और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। जैसे किसी को उद्धव पसंद है तो वो उसी उद्धव संवाद, उद्धव भंवर गीत, है ना, उसी चीज के बारे में पता चलेगा। अरे उद्धव ने देखो कैसे वो लता बनना चाहता था, है ना। किसी को भगवान के साख्य लीलाओं में होगा तो भगवान के कैसे उसने प्रलंबासुर को मारा, भगवान बलराम ने प्रलंबासुर को मारा, एंड देन कैसे भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं और अघासुर की गुफा में जा रहे हैं और कैसे फ्रेंड्स उनके चिढ़ा चिढ़ा के, सो वो चीज दे विल स्टार्ट रिलिशिंग, वही चीज बार 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 करोड़ों बार। और ऐसा लगेगा जैसे आप, कभी कोई प्यासा होता है ना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास ऐसा पानी पी के भी प्यास नहीं बुझता, वैसे ही स्तर हो जाता है कि प्यास बुझ ही नहीं रहा, प्यास बुझ ही नहीं रहा, तो क्या करें। सो दैट वाज हैपनिंग ना, सो दिस इज हाउ ये चीज होती है। तो दैट इज एट द लेवल ऑफ भाव, एक है अटैचमेंट, एक है भाव स्तर। सो दीज आर द टू स्तर अंडर द, अगेन रागानुगा भक्ति मतलब राग जैसी भक्ति अंडर द रगात्मिका भक्त हम परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। सो एंड इस इवन जो हमारा माधुर्य भाव है उसमें जो मंजरी भाव चैतन्य महाप्रभु देने आए, है ना। तो व्हाट इज दैट मंजरी भाव, दैट मंजरी भाव इज दैट मंजरीज आर द मेड सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड चैतन्य महाप्रभु। व्हाट हैपेंड ना, अभी अगर मैं, आपने मेरे से पैसा उधार लिया है ना, और आपने बोला था आप 6 महीने में मेरे को, सपोज 1,000 रुपीज मैंने आप में से किसी को दिए, है ना, एंड उसके उपरांत मैंने कहा ठीक है आप मेरे को 2 महीने में चुका देना, और समहाउ आपने वो पैसे खर्च कर दिए, अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मेरे से बचोगे, मेरे सामने नहीं आओगे, छुप छुप के जाओगे, और उसके उपरांत मैं आपको फिर कहूँ कोई बात नहीं आपने 1,000 लिया, आपको और की जरूरत है तो ले लो, कोई बात नहीं, अगर हो तो दे देना वरना कोई जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे वाह वाह माता जी कितनी काइंड है, माता जी तो कितनी जेनरस है, हर प्रकार से वो कर रही हैं, हमारा कंट्रीब्यूट कर रही। सो सेम वे कृष्ण जो थे, राधा रानी उनको इतना प्रेम करती थी, सेवा करती थे। अभी कृष्ण को ना शर्म आती, अभी जब हम छोटे थे ना, अगर पड़ोसी के घर से कोई कटोरी या कोई बर्तन आ जाता था उसमें वो कुछ दे जाते थे कि आज हमने गोलगप्पे बनाए आप ले लीजिए, आज हमने खीर बनाई। तो ऐसा चलता था पड़ोसियों के बीच, अभी आजकल नहीं चल रहा, लेकिन जब हम छोटे थे इनफैक्ट ऐसा चलता था। तो कभी किसी ने कुछ स्पेशल बनाया तो हम कभी भी एज अ पंजाबी फैमिली, हमारी मम्मी ने हमें यही सिखाया, बर्तन कभी खाली वापस नहीं करना, कभी भी खाली वापस हम बर्तन नहीं करते थे, हम उसमें कुछ ना कुछ डाल के वापस किया करते थे। कभी भी बर्तन हम ऐसा खाली दे ही नहीं सकते थे, अगर हम कभी दे भी देते थे तो हमारी मम्मी बहुत डांटती थी, वो कहती भार है भार है, किसी का नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए देना चाहिए। सो सेम वे श्रीमती राधा रानी जो थी ना, वो भगवान के प्रति उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम था, सेवा करती थी। तो भगवान कहते थे तू मेरी इतनी सेवा करती हो, टेल मी व्हाट शैल आई गिव यू इन बैक, हाउ कैन आई रेसिप्रोकेट, मैं वापस कैसे करूं। तो श्रीमती राधा रानी कहती थी आप रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, मुझे और सेवा दे दीजिए, मैं और करना चाहती हूँ। ना भगवान एम्बेरस हो गए, यार ये करी जा रही है, मैं इसको कर ही नहीं सकता, मैं इसका दे ही नहीं सकता, मेरे पे तो भार चढ़ा जा रहा है। सो अभी भगवान ने क्या किया कि अब ये दिस इज द वुमन, इसके बारे में मैंने को सबको बताना है, मुझे पूरे संसार में इस लेडी का प्रचार करना है ना। तो अब जब आप मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप पैसे दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे, आप क्या कहोगे, सारी जगह जाके मेरी तारीफ करो। सो दैट वाज चैतन्य महाप्रभु, ही केम बैक और कहा कि इस लेडी के साथ, इसके राधा रानी के साथ हमें सबको जोड़ना है। तो इसीलिए वो मंजरी भाव देने आए, मंजरी का वो देने आए कि आप राधा रानी के कांटेक्ट में, आप बिल्कुल सेफ रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। आप उनकी जितनी सेवा करोगे शी विल रेसिप्रोकेट, ऐसा ना आप लो।
सो चैतन्य महाप्रभु उनके लिए मेड सर्वेंट्स बता रहे हैं, उनकी ग्लोरीज गा रहे हैं, उनके भाव में एकदम विचलित हैं, कहाँ है कहाँ है। एंड दैट इज ही इज टेलिंग। और इस रस को जो देने आते हैं, इसको उज्जवल रसा कहते हैं। जो वो देने आए, जो मंजरी एक्सपीरियंस करती है। सो मंजरी का क्या है ना, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। वैसे इट इज अ वेरी टेक्निकल टर्म्स, जिसमें मैं भी अभी बहुत कच्ची हूँ, पर फिर भी मैं थोड़ा सा जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है ना, बताती हूँ। सो व्हाट हैपन, राधा रानी है, हेयर विद द ओपन माइंड। प्लीज डोंट डिड्यूस अपने आप से कि मैंने क्या कहा। कंफ्यूजन हो तो मेरे से 4 बार पूछना, उसके बाद अगर कोई पूछे तो बताना, वरना मत बताना यदि समझने में दिक्कत हो। कुछ भी गौड़िया फैक्ट्स को इधर उधर मत करके बताना। दैट हमारे संप्रदाय पे लांछन पड़ता है। लांछन इस प्रकार से पड़ता है कि बहुत सारे उपसंप्रदाय थे जो प्राकट्य सहजिया लेके इस चीज को लेके चलते थे। हम तो राधा रानी की मंजरी बन गए, हम तो ये बन गए, हम तो वो बन गए। सो अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो चुप रहना, वेट की वो अंडरस्टैंडिंग आए। लाइक श्रीमती राधा रानी है और उनकी गोपियां हैं। सो इन गोपियों का भी क्या होता है, भगवान के जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ रहना चाहती है, वैसे ही ये गोपियां का भी रहता है। कई बार भगवान ललिता सखी के साथ चले जाता है एज अकेले, कई बार विशाखा सखी। तो दीज गोपीज ऑल्सो कैन हैव विद दे कैन हैव लाइक इंटीमेट टाइम विद कृष्णा विदाउट श्रीमती राधा रानी। बट मंजरीज का क्या है, मंजरीज आर लाइक, जैसे एक लता है, एक पेड़ है और एक लता है, और उस लता के ऊपर क्या है, लीव्स हैं, है ना। तो एक पेड़ का आलिंगन कौन करती है, लता करती है। और जब वो पेड़ का आलिंगन करती है तो वो उसको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, तो वो सीधी सीधी चलती है, ऊपर जाती है। तो लीव्स भी ऑटोमेटिकली सीधी हो गई, है ना। जितना नॉरिशमेंट वो लता में मिलता है, वो धीरे धीरे नॉरिशमेंट क्या होता है, लीव्स में भी मिल जाता है। अलग से लीव्स को नॉरिशमेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो लता ट्री के अराउंड जाती है। तो दैट इज लाइक कि all the manjaris want, they don't want Krishna for their personal enjoyment, no, they want Krishna to be with Radha Rani. All the manjaris are like that, कि Krishna should not come for our personal enjoyment, Krishna should always be with Radha Rani, वो यही चाहते हैं। and whatever श्रीमती राधा रानी experience, जो वो कृष्ण के साथ होती हैं, जो वो रसा वो एक्सपीरियंस करती हैं, जो विप्रलंबा भाव एक्सपीरियंस करती हैं, या जो वो महाभाव शिरोमणि है, वो महाभाव एक्सपीरियंस करती हैं, वही जो है द सारी मंजरीज को विदाउट बीइंग विद कृष्णा, विदाउट बीइंग इन द इंटीमेट कनेक्शन विद कृष्णा एक्सपीरियंस होता है। इस भाव को कहते हैं उज्जवल भाव। डिड यू गेट व्हाट आई सेड? अगर नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि मैं क्या कह रही हूँ? यस और नो? यही पूरे चैतन्य चरितामृत में लिखा है। हम वो गाते हैं ना, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, नहीं, गोपीनाथ मदन मोहन, है ना। और उसमें एंड में आता है, जय जय उज्जवल रसा पतित पावन, सारी लीलाओं का क्या रास है, सारी लीलाओं का क्या सार है, उज्जवल रास, है ना। सो दैट उज्जवल रसा। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? प्लीज टाइप यस और नो। नहीं समझ में आया तो नो टाइप कर दो। सो 50-50 आया, इट्स ओके। तो हम, दिस इज कॉल्ड द उज्जवल रसा। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु केम हेयर टू गिव दैट उज्जवल रसा टू ऑल ऑफ अस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन चैतन्य चरितामृत। जाते नानी के दूसरा ममता आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? और आर यू नॉट बिहाइंड? अपने बस अपना वो ऑन करके रखा है, ममता एंड जतिन। जतिन, सो थोड़ा थोड़ा आएगा, थोड़ा थोड़ा। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा। तो ये जो है चीज जो है, रूप, इवन कविराज गोस्वामी ने ये एक्सप्लेन किया है।
ही हैज एक्सप्लेन दिस रसा। तो ये उज्जवल रसा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय। एक ही बार महाप्रभु आए, ब्रह्मा के एक दिन में महाप्रभु आए, और वो ये रस हम सबको देने आए। नो अदर संप्रदाय गिव्स दिस रसा। सो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, हे भगवान गौर हरि, आपके अतिरिक्त और किसी ने इस शुद्ध प्रेम का वितरण किया है क्या? हे सर्वाधिक वंदनीय भगवान अवतार, आपके इस गौर कृष्ण रूप की मैं सादर वंदना करता हूँ। इसीलिए यू नो जब हम भगवान करे हम इसी लाइफ टाइम में चले जाए स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो हम जिस जिसके अंडर होएंगे ना, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है एंट्री की। उसके उपरांत हम अगर बोलते हैं कि वहां ललिता सखी आके पूछेगी कहाँ से आए हैं, कौन से संप्रदाय में से आए हैं, अच्छा अच्छा भी आप वेट कीजिए। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं हम तो गौड़िया हैं, हम तो गौरांग महाप्रभु के संप्रदाय से आए, हम शिला प्रभुपाद के, ललिता सखी फटाफट आपका हाथ पकड़ के आपको श्रीमती राधा रानी के समक्ष ले जाएगी। जैसे ही गौरांग महाप्रभु का नाम आ गया, द पेपर बिकम्स इजी, क्योंकि हाफ ऑफ द पेपर इज ऑलरेडी रिवील्ड टू अस। ये जो जितना हम अभी द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रहे हैं, उतना तो शिला प्रभुपाद, हम नॉर्मली भी जितने लेक्चर सुनते हैं उसमें से इतने सारे हमारे जो है कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। प्रभुपाद ने हर चीज को इतना सिंप्लीफाइड करके हमारे प्लाटर में सर्व किया है कि हम उसको खाएंगे तो हमें एकदम वी कैन अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरे संप्रदाय में लोग दे दे गिव अप द लाइफ टाइम्स, और शिला प्रभुपाद ने हमें इनिशियली जो इस्कॉन जाए, 2-3 बार जाने से ही उसको ये धीरे धीरे समझ में आ जा सकता है। So we will end our class here with this Ujjwal Rasa. Still, if you have any queries, you can post it in the group. So far, it is a little understanding only we need to have. अभी जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा, we will hear and we will read. हमारे को और we can pray, we can chant कि हमें और clarity आती रहे, ताकि हम इन चीजों को अच्छे से understand कर पाए. So Gaur Ratri everyone. We will meet on Monday. Hare Krishna. See you soon. Hari Bol.